खबर है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। GHQ पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई है। अफशां कामरान, फातिमा एहसान, शबाना फयाज, आबिद मलिक, उस्मान कुरैशी शामिल हैं। आसिम खुर्शीद, जाहिद अली खान, काशिफ खान, जहांगीर खान की शनाख्त भी कर ली गई है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर कानून का घेरा तंग कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है और ये बताया जा रहा है कि GHQ पर हमले में जो लोग मुलव्वस थे उनकी शनाख्त का सिलसिला जारी है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान आवान। सलमान, आगाह कीजिएगा, कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? जी बिल्कुल, 9 मई का जो यौम सियाद जिसको करार दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से भी, उस रोज जहां जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें मुलव्वस अफराद की शनाख्त जो है वो जारी है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और इस हवाले से कल भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर में मुल्जिमों की शनाख्त हुई और आज जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक GHQ रावलपिंडी पर जो हमला करने वाले शरपसंद हैं उनकी शनाख्त हो गई है। मुख्तलिफ किस्म के जो अफराद हैं, कुछ अफराद को नाम सामने आ गए हैं, उनकी तस्वीर के जरिए उनकी शनाख्त की गई है। इस हवाले से जो जराए हैं उन्होंने नाम भी जारी की हैं। बेशतर अफराद की शनाख्त जो है वो कर ली गई है, जिसके अंदर कुछ खवातीन भी शामिल हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं और इसके साथ ही गिरफ्तारियां जो है ये शनाख्त के बाद वो की जा रही हैं और इसके साथ ही वादे किया गया है कि हुकूमती और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और जो दंगा फसाद करने वाले अनासिर हैं उनको हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ छापामार टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि शनाख्त किए गए मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हैं। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।